हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, जो कि प्लांट में पाया जाता है और लगभग 12th क्लास में एग्जाम में जो है बार बार पूछा जाता है। तो हम इस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि भाई डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है और कैसे इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रोसेस होता है, तो देखो क्या होता है कि ये हमारा हो गया एक ओब्यूल। ठीक है, ओब्यूल जैसे कि कोई भी फ्लावर हो गया, उसमें पाया जाता है ओब्यूल। उसकी आप पंखुड़ियों को निकाल दोगे तो किसी कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि चाहे उसी प्लांट का चाहे किसी और प्लांट का, ठीक है, पॉलन क्या आएगा उस ओब्यूल पे आके गिरेगा। ठीक है, या फिर किसी भी क्या कहते हैं कि कीड़े मकोड़े या फिर पंछियों के द्वारा या फिर एयर के थ्रू वहाँ पे आके चल आ गया। ठीक है, तो क्या होगा कि जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्यूब का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। यदि यह मतलब कि उसी स्पीसीज का यदि वह पोलन ग्रेन होगा, यानी कि यह यदि गुड़हल का फूल है तो ये पोलन ग्रेन भी यदि गुड़हल के फूल का ही होगा तभी ये ट्यूब बनेगा, वरना ये ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे ट्यूब नहीं बनेगा। ठीक है, यदि उसी प्लांट का, यानी कि जैसे कि यह रोज का हो गया या गुड़हल का हो गया, तो जिस प्लांट का यह रहेगा, मतलब कि जिस प्लांट का यह ओब्यूल है उसी प्लांट का यह पोलन ग्रेन भी होना चाहिए, तभी यहाँ पे ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ट्यूब का फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगा। तो देखो, यदि मान लीजिए कि यह एक ओब्यूल है और यह ओब्यूल मान लीजिए कि एक रोज के फ्लावर का है। ठीक है, और ये जो पोलन ग्रेन है वह भी एक रोज के फ्लावर का है। तो इसमें क्या हुआ कि जब उसी मतलब कि जब उसी स्पीसीज का यह प्लांट है तो इसमें ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। यदि उस स्पीसीज का नहीं है तो ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। यदि मान लीजिए गलती से हो भी गया तो आधे पे जाके वो ट्यूब डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, वह यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, उसकी ओवरी तक वह पहुँच ही नहीं पाएगा। तो क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि जब एक पॉलन मतलब कि आया, यहाँ पे एक ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इस ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ तो इस ट्यूब से मान लीजिए कि 2 स्पर्म यानी कि 2 पॉलन जो है वो अंदर आ गए। तो अंदर आएंगे तो वह इस ओब्यूल में आ गए। ठीक है, ये क्या है, ओब्यूल। इस ओब्यूल में आ गए तो इसमें जो एग आए, स्पर्म आए थे, तो उस ओब्यूल में कुछ एग प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि जो स्पर्म हो गया, जो पॉलन हो गया, वह मेल गैमेट से प्राप्त होता है। तो जो ये ओब्यूल है यह एक फीमेल गैमेट है। तो यहाँ पे तो ये तो पाए जाएंगे क्योंकि यह फीमेल गैमेट है, तो यहाँ पे एक जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक प्रेजेंट होंगे। तो जो यह स्पर्म आएगा, तो इस वाले फिगर में हम देखते हैं, देखिए जो यहाँ पे स्पर्म आएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो एग है उसको फर्टिलाइज किया करेगा। तो क्या होगा कि इससे एक पोलर न्यूक्लियाई बनेगा। जब उसको फर्टिलाइज किया, सॉरी देखो एक दूसरा और फिगर दिखाती हूँ मैं। तो देखो क्या होगा कि वही एक ओब्यूल का है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया। देखो ये एक ओब्यूल है ना, तो इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बड़ा सा बनाया गया है जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, उसमें क्या क्या है, तो जो ये है यानी कि उस ओब्यूल के उसमें के अंदर तीन ठो हैं, सॉरी 3 स्पर्म है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल, जिसके थ्रू वह जुड़ा रहता है एक भी मटर के दाने की तरह, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। इसके बाद ये हमारा एक हो गया। इसके बाद इस एक को हम बोलेंगे, सारे एक को एक ही मिला के बोलेंगे सिनर्जिड्स। ठीक है, तो जो स्पर्म न्यूक्लियाई है उससे फ्यूज हो गया, उसके अंदर चला गया, तो स्पर्म न्यूक्लियाई हो गए। और उसके बाद बनेंगे 2 हमारे आर्ट्रियोपोड्स। ठीक है, तो क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन में, यहाँ पे देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, वाइल इवॉल्व द फ्यूजन ऑफ 1 फीमेल गैमेटोफाइट विथ 2 मेल गैमेट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो 2 होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि फीमेल गैमेट होंगे और 2 होंगे मेल गैमेट। ओके, 1 फीमेल गैमेट के साथ 2 मेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि 1 ऑफ मेल गैमेट फर्टिलाइज द एग, उसमें से एक मेल गैमेट जो क्या करेगा, एग को फर्टिलाइज करेगा और इसका रिजल्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बनेगा। इसके बाद जो अदर होगा यूनाइट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्मेशन ऑफ एन एंडोस्पर्म। ठीक है, जो अगला दूसरा वाला होगा और 2 पोलर न्यूक्लियाई जो यहाँ पे पाया जा रहा है,
जो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई ये दोनों है इसके साथ फ्यूज करेगा, ठीक है। इसके साथ जब फ्यूज करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म का। जो एंडोस्पर्म होता है वो एग को क्या करता है, वो जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। जब जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा तब जाइगोट अच्छे से डेवलप हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो वन मेल गैमेट होगा वो तो एग को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। जो अदर दूसरा वाला होगा वो क्या करेगा, टू पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा, उसके साथ जुड़ जाएगा और उसका फॉर्मेशन होगा एंडोस्पर्म का, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।